दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंख के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 91वें अध्याय को हम देखेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे बलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दीन को उड़ाता है। परम पिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। ये भजन एक स्मरणीय भजन है, हर समय हर एक परिस्थिति में याद करने वाली एक भजन है। जब हम शुरू से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे तो एक ईश्वरीय व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का सुरक्षा किस प्रकार से रहते हैं। और 7 वचन, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आ पाएंगे, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है। और इसका 5 वचन में देखिए, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दीन को उड़ाता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमें ऐसा बात नहीं कहते कि आप विश्वासी होने के नाते आपका जीवन में ये सारी मुसीबतों को आप सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जीवन में मुसीबतें आएगा जरूर, परंतु मुसीबत के समय में परमेश्वर आपके साथ में होकर परमेश्वर चलेंगे। क्योंकि जब हम दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि जो कोई भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। और जब हम यशायाह के पुस्तक उसका 43 अध्याय में, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और न उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। वचन यहाँ पर, यदि आप जल में होकर चलेंगे, यदि आप नदी में होकर आप चलेंगे, यदि आप आग में होकर चलेंगे, तो भी मैं तुम्हारा यहोवा तुम्हारा साथ हूँ और तुम्हें उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर उनका उपस्थिति का वर्णन यहाँ पर करते हैं। अब परमेश्वर का पवित्र वचन में दानियल का पुस्तक में आप देख सकते हैं, जब दानियल सिंह के गुफा में थे तब परमेश्वर दानियल के साथ में था। जब शाद्रक मेशक अबेदनगो आग का उस भट्टी में था, उसी समय शाद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में परमेश्वर का उपस्थिति उनके बीच में था। उनका जीवन में कोई आंच उनको आया नहीं। मेरा प्रियो, आज
भले ही आप विभिन्न प्रकार के मुसीबत आप झेल रहे होंगे, विभिन्न प्रकार का समस्या का सामना आप कर रहे होंगे, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमें ऐसा वायदा करते हैं कि मुसीबतों से छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहता है परमेश्वर का सुरक्षा केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो परम प्रधान को अपना धाम मान लेता है। उसका 9 वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है और जो कोई उन्हें प्रेम करता है। उसका 14 वचन में कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जो कोई परमेश्वर को प्रेम करता है उसको परमेश्वर छुड़ाएंगे। 11 वचन कहता है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भी परमेश्वर का भक्त जनों का सुरक्षा के लिए आज्ञा देते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 10वें वचन में पढ़ेंगे तो, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखता है। परमेश्वर चाहे छोटे होने दो, चाहे बड़े होने दो, चाहे वे कैसे भी औधा का क्यों ना हो, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के भक्त के लिए परमेश्वर उपलब्ध करता है। मनुष्य के सामने में छोटे बड़े धनी गरीब भेदभाव हो सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर वो पक्षपात करने वाला, भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। चाहे छोटे में से छोटे के लिए भी परमेश्वर का सुरक्षा हमेशा उपलब्ध है। परमेश्वर का वचन आप और हमें ये वायदा करता है। वचन 11 और 12 पढ़ेंगे तो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 6 वचन में पढ़ेंगे तो, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान ने परमेश्वर का इस वचन की गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी चतुराई को दिखाना चाहा। जिस तरह से हमारी आदि माता पिता आदम और हवा को फंसाया था, हमें ये बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा का वायदा जरूर की है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका परीक्षा करें। आप और मेरा जीवन में परमेश्वर को परीक्षा करवाने के लिए शैतान कभी कभी आकर्षित विषय को लेकर आते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने परीक्षा करना चाहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर किस प्रकार से उनको उत्तर दिया। उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा ना करना। व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 6 अध्याय का 16 वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चतुराई से कहीं भी शैतान को उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह शैतान का हर परीक्षा के सामने परमेश्वर का वचन को लेकर, परमेश्वर को हमारा विश्वास साबित करने के लिए स्वयं को सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर में हमारा विश्वास पूर्ण बिना शर्त के, और छोटे 14 वचन हम देखेंगे तो, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर का पवित्र वचन
आप और हमें वायदा करते हैं कि परमेश्वर का सुरक्षा आप और मेरे लिए हर हमेशा हर हाल में उपलब्ध है। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। हमने भजन संहिता का 91 अध्याय हमने कई बार सुना है प्रभु परमेश्वर पिता। आज इन वचनों को लेकर जो आपने हमसे बात किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम कभी कभी आपको परीक्षा कर बैठते हैं प्रभु परमेश्वर, आप वाकई में हमें छुड़ाएंगे कि नहीं कहकर परमेश्वर पिता कई जगह में हमने आपको परीक्षा किया। प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमें दया कीजिए। हम भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए कैसा जीवन बिताया, उन्होंने शैतान का परीक्षा को हर हाल में उन्होंने विजय पाया हुआ हम आपका पवित्र वचन में हम देखते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र लोगों को प्रभु आप दया कीजिए प्रभु, किसी भी रीति से आपको परीक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु परमेश्वर पिता हर समय प्रभु निस्वार्थ हृदय से आपके ऊपर विश्वास करके अपना जीवन बिताने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मैं